एक ऐसा ही वाक़या उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ। एक समय वो भी था जब सांसद रहते हुए उन्हें गोरखपुर की जेल में 11 दिन तक रहना पड़ा था। इस घटना ने उनके राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। उनके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची थी कि वे संसद में रो पड़े थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। योगी आदित्यनाथ ने भरी संसद में कहा था कि उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण प्रताड़ित किया गया था। तब यह आरोप लगा था कि मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक फ़ायदे के लिए योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी कराई थी। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव के मंसूबे धरे के धरे रह गए। ये घटना थी 26 जनवरी 2007 की। गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। योगी आदित्यनाथ सांसद थे। घटना के दिन वह कुशीनगर में थे। दंगे के कारण गोरखपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के खिलाफ गोरखपुर में धरना देने की घोषणा कर दी थी। वे अपने समर्थकों के साथ कुशीनगर से गोरखपुर के लिए रवाना हुए। उस समय गोरखपुर के जिलाधिकारी थे डॉक्टर हरिओम। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का आदेश डीएम हरिओम ने दिया था। योगी आदित्यनाथ पर शांति व्यवस्था भंग करने की धारा लगाई गई थी। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। वे 11 दिनों तक जेल में, फिर उसके बाद बेल मिली। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी से लोगों की नाराज़गी और बढ़ गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मामला ठंडा कराने के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम को सस्पेंड कर दिया। सीतापुर के डीएम राकेश गोयल को आनन फानन में हेलीकॉप्टर से बुलाकर गोरखपुर का नया डीएम बनाया गया। लेकिन महज एक हफ्ते के बाद ही मुलायम सिंह ने हरिओम को निलंबन से मुक्त कर दिया। बाद में डॉक्टर हरिओम को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का करीबी अफसर गिना जाने लगा। इस गिरफ्तारी का दर्द 7 फरवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा हुए थे। 12 मार्च 2007 को लोकसभा की बैठक चल रही थी। तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने शून्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ को अपनी बात रखने का मौका दिया। योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए उठे तब उनके चेहरे पर पीड़ा और आक्रोश के भाव थे। भावावेश वे उनकी उंगलियां कांप रही थीं। बोलना शुरू किया कि गला भर आया। फिर वे अपनी गिरफ्तारी की घटना बताने लगे। कई बार आंखों से आंसू निकले, गला रूंधा। उन्होंने सदन में अपने संरक्षण की मांग की। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी भावुक हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, महोदया, राज्य सरकार ने मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया। आमतौर पर किसी सांसद को गैर आपराधिक मामले में 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता। फिर उन्हें कैसे 11 दिन तक जेल में रखा गया? लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिया कि वे खुद इस मामले को देखेंगे। अब मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ को उस समय गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्या उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे कर्फ्यू वाले इलाके में धरना देने के लिए अड़े थे? अगर हाँ, तो क्या यह इतना बड़ा मामला था कि एक सांसद को 11 दिन तक जेल में रखा जाए? तो इसको लेकर विचारक अपनी अपनी राय रखते हैं। बताया जाता है कि उस समय इस बात की चर्चा थी कि मुलायम सिंह यादव ने तुष्टीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कराया था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई मामला नहीं था, लेकिन उन्हें आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलायम सिंह को यह लगता था कि गिरफ्तारी से उनकी अल्पसंख्यक समाज में पैठ बढ़ेगी। मुलायम सिंह की दूसरी आशंका यह थी कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया तो मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो सकता है। 28 जनवरी 2007 को यह घटना हुई तो अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने थे। अपनी छवि बनाने और भाजपा को रोकने की गरज में मुलायम सिंह ने त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी मुलायम सिंह मुस्लिम समुदाय को खुश नहीं कर सके। उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम समुदाय ने बसपा का समर्थन कर दिया। मायावती ने 206 सीटों पर जीतकर पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब वक्त का पहिया घूमा। योगी आदित्यनाथ को जिस अफसर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था उसे वे कभी भूले नहीं। गिरफ्तारी से पहले उनके साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था। वक्त का पहिया घूमा। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। शासन संभालने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने 20 IAS अधिकारियों का तबादला किया।
इसे रूटीन फेरबदल बताया गया, लेकिन तबादले की सूची में डॉक्टर हरिओम का नाम भी शामिल था। उस समय हरिओम संस्कृति विभाग में सचिव थे। जिन 20 अधिकारियों का तबादला किया गया उनमें हरिओम समेत 7 को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया। उन्हें कोई तैनाती नहीं मिली। तभी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने हरिओम से अपना पुराना हिसाब चुकता किया है। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के समय हरिओम पर भी पक्षपात का आरोप लगा था। 2007 में योगी के आंसुओं ने एक भावुक कहानी लिखी थी, लेकिन 2022 में स्थिति बदल गई और उन्हें बुलडोज़र बाबा की उपाधि से जाना जाने लगा। आंसुओं से बुलडोज़र तक का ये सफ़र बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। बाकी आप इस घटना के बारे में मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ की क्या छवि अपने मस्तिष्क में निर्माण कर रहे हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी ऐसे ही किस्से राजनीति के जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।